हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ विनय सिंह। और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका पहला रीज़न ये है कि हम ऑफलाइन में बिज़ी थे, और दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो AWS का सेशन चल रहा था यूट्यूब के ऊपर, उसमें बच्चों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही थी। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर ये कमांड का मतलब क्या है, इसके कमांड का कैसे हम कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले हम लिनक्स पढ़ेंगे, और लिनक्स का जैसे ही कोर्स जो भी पोर्शन होगा हमारा ख़त्म होगा, हम फिर से AWS का कोर्सेज स्टार्ट कर देंगे जहाँ से हमारा ब्रेक हुआ है RDS से। ठीक, तो हमारा दो एजेंडा रहेगा इस वीडियो का। सबसे पहले कि मैं अवेयर कराऊंगा कि लिनक्स क्या होता है, ठीक, और ये कितने दिन तक ये लिनक्स का कोर्स चलेगा और आपको कितना टाइम इस कोर्स पे देना है। ठीक, तो देखो आज 11 दिसंबर है, ठीक है, और 11 जनवरी तक आपको बेसिक से एडवांस तक पूरा लिनक्स आपको कवर किया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम AWS के ऊपर मूव करेंगे। ठीक, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होते हैं तो उनको लिनक्स की उतनी जानकारी नहीं होती है, वो विंडो पे ही काम कर रहते हैं। और जैसे वो IT सेक्टर में पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे आपको भले ही आपको विंडो सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको आपको लिनक्स के ऊपर ही काम करना होता है। देखो ये जो पूरा वीडियो होने वाला है वो डेवलपर के लिए भी होने वाला है, वो क्लाउड इंजीनियर के लिए भी होने वाला है, वो डेवॉप्स इंजीनियर के लिए भी होने वाला है। वो तीनों के लिए ये कवर किया जाएगा। आपको कमांड्स में बताऊंगा। कमांड्स कोशिश ये रहेगी कि आपको रटानी ना पड़े, रटनी ना पड़े। ठीक, आपको कमांड्स की नॉलेज हो, ठीक है, कि इस कमांड का मतलब होता क्या है। और जब आपको ना उस मतलब पता चलता है किसी चीज़ का, तो फिर आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि लिनक्स होता क्या है। ठीक, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर में लिनक्स हम पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों, आखिर लिनक्स क्यों। ठीक, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलेशन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इंस्टॉलेशन जानना है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके लिनक्स पूरा इंस्टॉल करके VMware पे, AWS पे, जहाँ भी आपको ज़रूरत हो वहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो ये पूरा वीडियो होगा वो 10 मिनट, 5 मिनट या 7 मिनट का ऐसे होगा। ठीक है, हम कमांड्स को जानेंगे, जितनी भी लिनक्स की कमांड होती हैं सबको जानेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको चीज़ें बाद में जब AWS पढ़ा जाए तो इसमें दिक्कत ना हो। ठीक, तो आपका एक नया स्किल भी ऐड होगा लिनक्स। ठीक, आप अपने 24 घंटे में से बस 20 मिनट इसके लिए निकालना। ठीक है, एक वीडियो हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड होंगी। ठीक, आपको 3 वीडियो पढ़नी होंगी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपने किन किन कमांड को सीखा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कमांड मैंने सीखा। ठीक, देखो सबसे पहले जानेंगे कि लिनक्स होता क्या है। ठीक, देखो जैसे कि हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लेने के लिए, ठीक है, परचेज करने के लिए हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक, अब वो यूज़र इंटरफेस, जो जैसे आप देखोगे यूज़र इंटरफेस UI उसका, वो UI पे बेस्ड काम करता है। ठीक, और जो हमारा लिनक्स है, ठीक, लिनक्स को हम ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी जो एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी वेब एप्लीकेशन हो, चाहे, ठीक है, या कोई कितने भी प्रकार की आपकी एप्लीकेशन चल रही हो, चाहे एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, वो सारी चीज़ें हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चल रहा होता है। इसका रीज़न ये है कि वो तो पोर्टेबल होता है। पहला तो वो पोर्टेबल होता है। अभी हम इसका एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, ओपन सोर्स होता है। अब सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ओपन सोर्स होता क्या है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना कोड, ठीक है, अगर आपको लिनक्स कैसे बना है, ठीक है, अगर उसमें कुछ चेंजेस आपको अपना नया सॉफ्टवेयर इसमें डालना है, नए चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, तो आप इसके कोड में चेंजेस कर सकते हो। ठीक, जबकि ये चीज़ें आपको विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट में प्रोवाइड नहीं की जाती, वो ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है,
तो ये हो गया इसका, ये हो गया कि आखिर में क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखो, आप कंपनी में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपकी टेस्टिंग इन्वायरमेंट होती है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको एज ए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं आपको टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपकी लिनक्स, चाहे वो उबंटू का फ्लेवर हो, रेड है, उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है, अमेजन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अमेजन भी अपना AWS पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो सारी लिनक्स के फ्लेवर में बता रहा हूँ, ठीक, चाहे वो रेड हैट का हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिनक्स आनी चाहिए कि भाई अगर आप जाते हो, ठीक है। और ये भी बात है कि आप जैसे ही प्लेसमेंट में बैठते हो, तो जितनी भी MNCs होती हैं, वहाँ पे आपको 15 से 10 क्वेश्चन आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो वो सेल स्क्रिप्टिंग की हो या तो वो कमांड्स के ऊपर हो, आपको 15 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप डेवलपर भी हो ना, तो अगर आपको टेस्टिंग करनी है किसी चीज़ को, कोड को डिप्लॉय करना है कहीं, तो आप डिप्लॉय करके उसको टेस्ट करोगे, ठीक है। तो आपको मालूम चलना चाहिए कि कैसे डिप्लॉयमेंट हो रहा है, कैसे उसके कोड जा रहे हैं, ठीक है, कैसे आप फाइल्स बना रहे हो, कैसे उसे रन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिनक्स होता क्या है, ठीक है। देखो, लिनक्स जो है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ही फेमस है। देखो, जो लिनक्स हमारा आया था वो यूनिक्स से ही आया था, ठीक। एक ओपन सोर्स है, ये फ्रीली अवेलेबल है, आप कहीं भी जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो कि हाउ टू डाउनलोड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहाँ आपको आपको अराउंड 5 से 6 GB का एक आपको सोर्स कोड उसका मिल जाता है, ठीक है। आपको इसकी OS मिल जाती है, आप उसको बूट करके फिर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री टू यूज़ है, आपको इसके लिए कोई भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये लिनक्स वॉज डिज़ाइन टू कंसिडर्ड यूनिक्स कैपेबिलिटी, ठीक है। जितने भी इसकी फीचर्स हैं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि लिनक्स एक जो हमारा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं एक नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि लिनक्स जो है वो एज ए कर्नल है, ठीक। कोई भी आपसे पूछे ना तो वो बोल देना कि आप लिनक्स जो है एक कर्नल है, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर है हमारा यूनिक्स के ही तरह, ठीक। सबसे इसका बेस्ट फीचर ये है कि ये ओपन क्या फ्री टू यूज़ है, ठीक है। और इसके कोड आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब देखो, एडवांटेज ऑफ लिनक्स क्या होता है। देखो, पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब है कि अगर मान लो कि दो हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर पे ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। कि मान लो कि आपका कोई हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है, ठीक है, हार्डवेयर अगर हार्डवेयर पे ये डिपेंडेंट ही नहीं होता है, ठीक है। ये पोर्टेबल आप डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर पे आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जैसे मैंने बताया कि ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसके जो कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। और ये कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे आता है कि जैसे कि आप इस पर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरी ये बात है कि मल्टी यूजर की फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। मल्टी यूजर मतलब कि एक सिस्टम पे मल्टीपल यूजर इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। एट द सेम टाइम पे आपको मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी की बात आती है। देखो, सबसे अगर मेन एडवांटेज अगर कहा जाए कि क्यों कंपनियां मूव करती हैं लिनक्स के ऊपर ना, तो उसका मेन रीज़न ये है कि सिक्योरिटी, ठीक है। इसकी सिक्योरिटी इतनी हाई होती है कि इसकी पासवर्ड, अगर आपको रूट पासवर्ड भी इसका ब्रेक करना हो, एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि रूट पासवर्ड भी इसका कैसे ब्रेक होता है, ठीक है। आपको इतनी ज़्यादा इसको सिक्योरिटी, आपको फाइल लेवल तक आपकी सिक्योरिटी मिल जाती है, यूज़र लेवल तक सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है। आपको डिस्क लेवल तक की सिक्योरिटी मिल जाती है। तो ये सारी लेवल की आपको सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसीलिए कंपनियाँ प्रीफर करती हैं कि हम लिनक्स के तरफ मूव करें, ठीक है। ये हमारा हो गया एडवांटेज, हमने पहले जाना कि लिनक्स क्या होता है, ठीक है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो ये मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आप लोग यूज कर रहे हो, विंडो यूज कर रहे होगे या मैक यूज कर रहे हो, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। फिर हम जहाँ प्रैक्टिकल करेंगे लिनक्स के, ठीक है, वहाँ पे हम जानेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कैसे करते हैं, ठीक है। आप जैसे फाइल बनाते हो, फोल्डर अपने बनाते हो अपने कंप्यूटर पे, वैसे ही हम वहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे, ठीक। लेकिन वहाँ पे आप जैसे ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो, ये सारे ग्राफ वगैरह आपको दिख रहे हैं, ये मतलब यूआई जो आपको दिख रहे हैं, वहाँ पे यूआई नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको सीधे टर्मिनल मिल जाता है। आपको टर्मिनल पे CLI के थ्रू आपको काम करना होता है, ठीक। तो आज हमने सीखा कि लिनक्स क्या होता है, ठीक।
एडवांटेज हमने सीखा कि एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक। और दूसरी बात कि ये क्यों यूज होता है, आप एज ए डेवलपर जाते हो तब भी इसका यूज होगा, ठीक है। एज आप क्लाउड पढ़ते हो तो भी इसका यूज होगा। और आप अगर, ठीक, अगर आप डेवॉप्स इंजीनियर की तरफ भी जाते हो तब भी ये इसका यूज होगा, ठीक है। डेवॉप्स वाले तो बहुत ज़्यादा लिनक्स का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर आईटी सेक्टर में जाते हो तो डेली आपको लिनक्स पे ही काम करना होता है। आप अपने कोड चला रहे हो, कोड को रन करने के लिए भी ना आपको लिनक्स पे ही काम करना होगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। कल से हम फाइल सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम, और फाइल सिस्टम से होते होते हम पूरे चीज़ को यूजर वगैरह कैसे डिस्क यूटिलाइजेशन सब कुछ हम समझेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स, वहाँ पे आप जाके VMware पे लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। हम पूरा प्रैक्टिकल AWS पे ही करेंगे, या मैं अपने मैक टर्मिनल पे करूँगा, ठीक है। मोस्टली मैं AWS टर्मिनल पे ही करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कैसे AWS के EC2 इंस्टांस बनाए जाते हैं तो मैं भी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, ठीक। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। कल से हम जानेंगे कि कैसे लिनक्स पे हम कमांड के थ्रू फाइल्स फोल्डर कैसे बनाते हैं, परमिशन वगैरह सब कुछ हम वहाँ पे सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।